कुसुम बोंडले आचार्य भगवान के लिए श्रमण संघ के द्वितीय पटध्वज आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। ये आनंद नाम ऐसा है जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा है। रोज आनंद आनंद बोलना शुरू कर दो तो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। आज जगह जगह आनंद जयंती मनाई जा रही है। हमारे प्रांगण में भी, इस आमिरपेट के आंगन में भी आप सभी श्रद्धा भक्ति लेकर आए हैं। आप बहुत कुछ जानते होंगे आनंद भगवान के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूंगी। ये भारत की धरती, ये भारत की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्या कारण है? भारत को विदेशों में किस नाम से जाना जाता है? विश्व गुरु है ये भारत। क्यों? ये गुरुओं की धरती है, ये गुरुओं की भूमि है। कैसे? वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक बार मेरी मुर्शिदी महफिल में आकर तो देख, मेरे गुरु का चेहरा उस खुदा से मिलता है। मेरे गुरु का चेहरा, मेरे आनंद बाबा का चेहरा उस खुदा से मिलता है जो मोहब्बत की मोहब्बत है और इबादत की इबादत है। तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं। कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं। विश्व गुरु भारत कैसे बना? ऋषियों मुनियों की, तपी त्यागियों के तप संयम से सजी ये पावन धरा। अमेरिका की वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुभ पीटर ने एक जगह लिखा कि ए भारतवासियों, भूल कर भी हमारी नकल मत करना। सुन लो एक एक अक्षर, क्योंकि नकल करने में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी घर घर में जिंदा है। बहुत विरासत छोड़कर गए। ए भारतवासियों, भूलकर भी हमारी नकल मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्लैमर्स है, उसकी चकाचौंध है, भौतिकता है, लेकिन भारत के जैसे ऋषि मुनि तप त्याग हमारे पास। और कोई संस्कृति अगर जिंदा रहती है तो वो तप और त्याग के। जिसने त्याग दिया उसने पा लिया, जिसने भोग लिया उसने समाप्त, नष्ट कर दिया। जो त्याग करने वाला होता है उसी को प्राप्त होता है, जो भोगने वाला होता है। सारे तीर्थंकरों ने त्यागा, राज, सिंहासन, भोग, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्या? मोक्ष, अखंड सुख को। जो भोगता है वो नरक में जाता है, जो त्यागता है वो परम सुख को पाता है। ए भारतवासियों, भूलकर भी हमारी नकल मत करो। तुम्हारे पास तप है, त्याग है, ऋषि है, मुनि है, एक दिव्य संस्कृति है। हमारे पास सिर्फ भोग है और भोग का अंजाम। और वैसे भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा कि भारत का कोई मजदूर जब दिन भर परिश्रम करके आता है, भारत का कोई मजदूर, आज की जो हवा चल रही है वो बदल चुकी है, क्योंकि वो हवा कौन सी है?
और जब पश्चिम की हवा चलती है तो क्या होता है? पश्चिम की जब हवा चलती है तो सारी खेती को नुकसान होता है। जब पूरब की हवा होती है तो खेती लहलाती है। और जब पश्चिम की हवा, आज हर घर में पश्चिम की हवा आ चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जब भारत का कोई मजदूर, वो अपने समय की बात कर रहे हैं, मैं आज की हवा की बात कर रही हूं, कि जब भारत का कोई मजदूर थक हार कर पूरा दिन मेहनत करके आता तो शाम को आकर अपने परमात्मा की रात को इबादत करता, प्रार्थना करता, उनकी भक्ति करने के लिए बैठ जाता तो सारी थकान दूर हो जाती है। और विदेशी कोई मजदूर जब मेहनत करके आता है तो वो क्या करता है? टैग लगाता है। भारत में रहकर जो मजदूर होकर पैग लगा रहे हैं, समझ लो वो विदेशी हो गए हैं। भारत की संस्कृति तो यही कहती है। भारत के किसी भी हिल स्टेशन पर आप चले जाओ, वहां पर आज भी आपको कोई ना कोई स्थान ऐसा मिलेगा जहां पर किसी ऋषि मुनि ने बैठकर ध्यान लगाया। कोई मंदिर मिलेगा, कोई ना, चाहे आप देहरादून चले जाओ, गुरु द्रोण की गुफा है, शिमला चले जाओ, जाखू का मंदिर है, माउंट आबू चले जाओ, कितने गुफाएं ऐसी हैं जहां संतों ने, ऋषियों ने बैठ करके ध्यान लगाया। कुल्लू मनाली, शिमला, कहीं भी चले जाओ, किसी भी, मसूरी चले जाओ, कोई ना कोई स्थान आपको यादगार एक ऐसा जरूर मिलेगा जहां संतों ने बैठकर साधना की। लेकिन विदेश में जाकर आप किसी भी हिल स्टेशन पर चले जाओ, वहां पर आपको होटल, रेस्टोरेंट, बार मिलेंगे। हवा आ गई है यहां भी, लेकिन पहले ऐसा था, लोग अपनी बीमारी मिटाने जाते थे। ये भारत की संस्कृति, इस संस्कृति को बनाया ऋषियों और मुनियों ने, और उन्हीं ऋषियों में नाम आता है आनंद ऋषि। आनंद ऋषि गुरु के इतने कठोर अनुशासन में रहकर आनंद प्राप्त करने वाले बाबा ने सबको आनंद बांटा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, सिर्फ मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं, उनको संगठन बहुत प्रिय था। अगर कोई दिल से आनंद बाबा को मानता है तो वो संगठित जरूर रहेगा। सबसे पहला उनका मंत्र था, और उस संगठन के लिए उन्होंने कितनी बार अपने पद का त्याग कर दिया। आचार्य पद का भी उन्होंने संगठन के लिए, संघ के, साधु जीवन के संगठन के लिए। और आजकल पदों को प्राप्त करने के लिए, चाहे आपका समाज हो चाहे साधु समाज हो, दोनों की बात कर रही हूं मैं, ये कुर्सियों की लड़ाई कैसी है, मानवता ही मिट जाती है, इतना छल होता है। कोई भी जगह हो, चाहे ये मंच हो, धर्म पाठ हो, अगर यहां भी ऐसा हो रहा है, अगर उन्होंने फिर आनंद भगवान को जाना ही नहीं, संगठन के लिए उन्होंने कितने कितने त्याग किए। मुझे सबसे पहले संगठन जरूरी है। इस इतिहास को आप सुनने बैठ जाए तो आपकी आंखें, आपका हृदय रोम रोम खुल जाएगा। ऐसे आनंद भगवान, वो कहते थे, संगठन की वीणा बजने दो, मुझे मधुर मधुर सुर सुनने दो। बस संगठन की वीणा, चाहे समाज हो चाहे साधु समाज हो, सब जगह संगठन होना चाहिए। श्रमण संघ के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। अगर किसी ने हिंदी साहित्य को पढ़ा हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ युग आते हैं। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मध्यकाल में एक काल आता है जिसका नाम था स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे स्वर्ण युग इसलिए कहा क्योंकि उसमें भक्त कवि हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, केशवदास, मतलब जितने भी कवि हुए वो सारे परमात्मा की भक्ति, क्योंकि कवियों को जनता फॉलो करती है। मीराबाई, मीरा के कितने पद आज भी, कबीर के कितने दोहे आज भी गा गा कर लोग अपने चित्त को संवारते हैं। तो वो जो काल था वो कौन सा था? भक्ति काल।
उस मध्य काल को भक्ति काल कहा गया। कवियों को अपना आइडल बनाकर लोग समाज सुधरता था, क्योंकि राजाओं के महलों में, राजाओं के दरबार में कवि पहुंच जाते थे, और जब वो गाते थे भक्ति के गीत तो प्रजा उनको फॉलो करती थी। यानी चारों तरफ वातावरण क्या था? सुंदर था। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल एक स्वर्ण युग कहा गया, ऐसे ही श्रमण संघ के इतिहास में आनंद भगवन का जो आचार्य काल रहा, उनका जो साधना काल रहा, वो श्रमण संघ का स्वर्ण युग है। क्या है वो? श्रमण संघ का स्वर्ण युग। ऐसा युग प्रदान करने वाले वो बहुत सरल थे। आज भी पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां उन्होंने विचरण किया, वहां सारे क्षेत्र बड़े फ्लेक्सिबल हैं। संप्रदायवाद का बीज नहीं बोया, सबको अपनाते थे। कोई भी आ जाए खड़े होकर लेने जाते थे, अभिनंदन करते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं आचार्य हूं। बहुत सरलता थी, बहुत कोमलता थी, बहुत विनम्रता थी। 80+ थे वो, और फ्रेंच भाषा सीख रहे थे। जब पढ़ाने वाला आया तो पाठ से उतरकर जमीन पर बैठ गए। कोई शास्त्रार्थ करने आता था और आकर कहता था कि मैं ज्ञान में मैं आपके साथ कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, तो वो अपने आप ही कह देते थे, भाई तुम जीत गए और मैं। कभी उन्होंने अपने ज्ञान का, अपने तप का, अपने संयम का जरा भी कोई अहंकार उनको छू भी नहीं गया था। ऐसे आनंद भगवन को अगर हम याद करते हैं तो हमारे भीतर भी वो गुण, और मुझे सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का, और उस सौभाग्य से एक बहुत अद्भुत चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मैं आज आपके समक्ष, जब भी आनंद जयंती मनाते हैं मैं उस बात को कहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन के साथ वही एक घटना जुड़ी हुई है, लेकिन मेरा इतना सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन, पूना सम्मेलन 87 की बात है, मेरी दीक्षा को 4 महीने ही हुए थे जब हम दिल्ली से चले थे, और अप्रैल में हम लोग पहुंच गए। शायद दीक्षा को मेरे 8-9 महीने, 10 महीने हो गए होंगे। तो जिस समय हम भगवान के वहां पर एक ऐसे मेला लगा रहता था, बस ऐसा लगता था हमारे अंदर भी गुरनी जी ने जो बात डाली थी कि आनंद भगवन जिस समय वो अपनी विहार यात्रा के दौरान पंजाब पहुंचे थे, तो वो आनंद ऋषि थे, गुरु आनंद ऋषि, लेकिन पंजाब ने उनको भगवान बनाया। जब वो लौटे तो सब आनंद भगवन कहने लगे, आचार्य भगवन कहने लगे। पंजाब के लोगों में अद्भुत गुरु भक्ति है, वो गुरु को भगवान मानते हैं, और आचार्य भगवन आनंद गुरु यहां से गए थे और आनंद भगवन बनकर लौटे थे। तो हमारे दिल में भी गुरनी मैया ने ऐसी श्रद्धा भरी थी, हर समय साध्वियां उनके दर्शन करने जाते थे। नेपाल के हमारे महाराज जी हैं पूजा ज्योति जी, जिनका चातुर्मास इस समय आगरा में चल रहा है। हम दोनों इकट्ठे ही सब काम करते थे, तो हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए गए। तो भगवान ऐसे थोड़ा झुके हुए थे, उनका ऐसे चेहरा, मतलब वृद्धा अवस्था थी, लेकिन वो बैठे रहते थे। मैंने उनको लेटे नहीं देखा, वो बैठे रहते थे। लोग दर्शन करने आते थे, अपने मन आत्मा को तृप्त करते थे। तो हम भी गए। उस समय एक नियमावली का कार्ड चलता था, जैसे आंखें बंद करके अपनी उंगली घुमाकर अक्षर पे रख दो, उस अक्षर पे फिर कुछ नियम लिखे होते थे। तो हम आंखें खोलकर, बच्चों के लिए कौतूहल भी और एक गेम जैसा था या, और धर्म भी करते थे ऐसे करके। तो आंखों बंद करके ऐसे घुमाते थे, ऐसे नंबर पे हाथ रखो, जो नंबर आया वो त्याग करते थे उस दिन। तो एक कार्ड उन्होंने, छोटे संत, वो भी वृद्ध ही थे, पास में खड़े थे। आलम ऐसा था कि जब वो भोजन करते थे, कोई कण जमीन पर गिरता था ना, तो लोगों की होड़ लगी रहती थी, साधु साध्वियों की, ये कण उठा लें हम प्रसाद। इतनी श्रद्धा थी उनके प्रति लोगों की, साधु साध्वियों की। तो हम गए, भगवान ने ऐसे देखा, और वो संत जी जो पास में खड़े थे उनको कहा ऐसे 2 कार्ड देने के लिए। उन्होंने हमें
एक महाराज साहब को, पूजा ज्योति जी को दिया, और एक बात छोटी सी है लेकिन मेरे हृदय को इतना स्पर्श करती है, और स्पर्श करने वाली बात है, आप देखना। तो जो मेरे हाथ में कार्ड आया वो थोड़ा फटा हुआ था। अब मुझे उसकी वैल्यू क्या है ये तो पता नहीं था, बच्ची थी मैं, छोटी थी बहुत। तो मेरे को लगा उनके पास तो अच्छा कार्ड आया और मेरे पास फटा हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे भाव, मेरे मन के भाव कैसे आचार्य भगवान ने जाना। ऐसे मुझे उंगली करके आगे बुलाया और वो कार्ड कहा अपने हाथ में वापस ले लिया। और दूसरा कार्ड, ये बात कितनी छोटी है, मैंने मन में सोचा और वो नीचे चेहरा करके बैठे हैं। उन्होंने मेरा चेहरा भी नहीं देखा होगा कि मेरे बदलते भावों को, लेकिन मेरे हृदय के ये घटना मेरे साथ घटी है। उसी समय उन्होंने दूसरा साफ कार्ड देखा और वो मुझे, मैं गदगद हो गई। देखिए इतनी छोटी बात, ऐसे आचार्य पद पर, आजकल तो कभी कहीं पर वंदन करने भी जाओ ना तो पता भी नहीं चलता कोई छोटे साधु साध्वी वंदन भी कर रहे हैं। ऐसे जागरूक आचार्य, ऐसे पहुंचे हुए आचार्य, ऐसे मन के भावों को जानने वाले भगवान, आनंद भगवान, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये पावन दिवस मनाने का आपको अवसर मिला है, उनका गुणानुवाद सुनने का। जितनी देर आनंद नाम सुनोगे उतनी देर आनंद आपके भीतर भरता चला जाएगा। जितने बार आप आनंद बोलोगे उनके गुण आपके जीवन में आते चले जाएंगे। ऐसे आनंद भगवान के चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन। मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसे महापुरुष को मैंने देखा, ऐसी भगवत आत्मा का मैंने दर्शन किया, और हम सब का सौभाग्य है कि हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। सब गाएं मिलकर गाएं, सब गाएं मिलकर गाएं, इस दिन की महिमा सुनाए, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले। आनंद से, प्रेम से अपने हृदय को भर के जाना, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। आज जो रेकी की साधना थी भी, वो भी आनंद चक्र, क्या ये अनाहत मीन्स आनंद चक्र की, और आनंद भगवान की गाथा, सोने में सुहागा। ये सुंदर प्यारा दिन आप सभी को आनंद भगवान की इस पावन जन्म जयंती की बधाई देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ।